हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं पंप सीरीज का 17वां प्रश्न। और दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वाई रेसिप्रोकेटिंग पंप कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है या इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों नहीं कहते। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों नहीं कहते, या सारे जो रेसिप्रोकेटिंग पंप हैं उन्हें पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्यों कहते हैं। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है सेंट्रीफ्यूगल पंप का और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में प्लंजर या पिस्टन पंप कोई भी मान लो पिस्टन या प्लंजर। और दोस्तों, ध्यान देने योग्य ये बात है कि ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है और ये हमारा पिस्टन या प्लंजर पंप कोई भी हो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है। तो दोस्तों, हम तीन फैक्टर हैं यहाँ पे, ओनली तीन फैक्टर हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप को क्यों हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं कहते। दोस्तों, पॉजिटिव से मतलब जो है, पॉजिटिव का मतलब जो है किस टर्म में लेते हैं हम। सबसे पहले ये समझते हैं, जो हम ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहा जाता है ये फ्लो के टर्म में कहा जाता है। अगर फ्लो हमारा पॉजिटिव मिले तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, अगर फ्लो हमारा निगेटिव मिले तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है। तो फ्लो हमें, हमारा जो मेन है वो है फ्लो। फ्लो से हम निर्धारित करते हैं कि अगर फ्लो हमारा हमेशा पॉजिटिव में है, यानी कि फ्लो किसी भी वजह से निगेटिव नहीं हो रहा है, जो डिस्चार्ज फ्लो है, डिस्चार्ज फ्लो, तो वो हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में आएगा। देखो दोस्तों, देखो जो अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसमें फ्लो पॉजिटिव क्यों नहीं होता, उसका रीजन मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, ये सक्शन लाइन है, ये सक्शन लाइन है, ये डिस्चार्ज लाइन है, ये तो आपको मालूम होगा। तो सबसे पहले ये सक्शन लाइन है, ये टैंक है, टैंक से हमारा लिक्विड सक हुआ और केसिंग में आया, केसिंग से डिस्चार्ज लाइन के थ्रू इम्पेलर के द्वारा और डिस्चार्ज हो गया। ये हमारा दोस्तों ये फुटवॉल है जो सक्शन लाइन में लगा होता है। दोस्तों, फुटवॉल क्या होता है इसे थोड़ा सा मैं बता दूं। जैसे दोस्तों, फुटवॉल अपने पैर से ही लिया गया, जो हमारा पैर है, तो इस वाल का जो मूवमेंट है वो जैसे हम पैर का मूवमेंट कराते हैं सेम वैसे ही इस वाल का भी, फुटवॉल का भी मूवमेंट है। जैसे सपोज करो कि ये मेरा पैर है, तो पैर को अगर हमें मूवमेंट कराना है तो ये मेरा पैर, और ये सपोज करो ये पैर की जो 5 उंगलियां हैं आगे की वो हैं, तो अगर हमें ये उंगलियों को मूवमेंट कराना है तो पैर को एक जगह तो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, पैर की जो एड़ी है, और उंगलियों को तभी हम पंजों को मूवमेंट करा सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो है एक एड़ी, जिसे एक हिंदी भाषा में एड़ी भी कहते हैं, तो वो एक कांस्टेंट उसे रखा जाता है, एक स्टेनरी पार्ट होता है, बाकी हम पैर के पंजों को ऊपर नीचे करते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी ये जो है हमारा स्टेनरी पार्ट है और ये मूवेबल पार्ट है। जैसे सक्शन मिलेगा तो ये ऊपर, यहाँ से ऊपर ऐसा खुल जाएगा, और फिर जैसे ही सक्शन नहीं मिलेगा और यहाँ पे वैक्यूम नहीं होगा, पंप जब डिस्चार्ज कंडीशन में होगा तो वो सीधे बैठ जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी ये ऐसे पहले तो कांस्टेंट रहेगा, वैक्यूम खींचेगा तो ऊपर नीचे, यानी कि उसका एक जो है, जैसे पैर की एक जो पार्ट है जिसे एड़ी कह रहे हैं हम, तो वो जैसे कांस्टेंट है और बाकी पंजे मूवमेंट करते हैं। सेम इसी तरह वॉल का ये जो पार्ट है वो स्टेनरी पार्ट है, बाकी ये जो है ऊपर नीचे मूवमेंट करता है। तो पैर के जैसे मूवमेंट होती है तो देखा गया कि इस वॉल की भी वैसे ही मूवमेंट हो रही है, तो इसलिए उसे फुटवॉल कह दिया गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि फ्लो हमारा जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्यों निगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहला जो रीजन है कि इम्पेलर और केसिंग, ये हमारा केसिंग है
और ये हमारा इम्पेलर है। इम्पेलर और केसिंग दोनों के बीच में क्लियरेंस होता है, जो है क्लियरेंस हमारा 2 mm से लेके 5 mm के बीच में इम्पेलर और केसिंग के बीच में क्लियरेंस होता है। और जिसकी वजह से जो अगर हम पंप का जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज फ्लो है, वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज ना होके वो इसी रास्ते से होते हुए फिर वो सक्शन में आ जाता है, सक्शन लाइन में आ जाता है। यानी कि सपोज करो कि हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है 50 m³ का है, इसका जो डिस्चार्ज फ्लो है वो 50 m/h है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारा इम्पेलर तेज़ी से घूमा तो इम्पेलर की वजह से पूरा का पूरा फ्लो डिस्चार्ज लाइन में न जाके केसिंग और इम्पेलर के बीच की जो क्लियरेंस है उसकी वजह से, थोड़ी गैपिंग की वजह से थोड़ा सा लिक्विड घूम के फिर वो इसी लाइन में, सक्शन लाइन में आ जाता है। तो ये 50 m³ ना जाके ये जाएगा 49.5 m³/h। तो आप देखो दोस्तों, इसमें फ्लो क्या हुआ, डाउन हो गया। यानी कि फ्लो जो है पॉजिटिव हमें मिला नहीं। हमें चाहिए था 50 m³/h, लेकिन हमें मिला 49.5 m³/h। तो इसलिए ये निगेटिव फ्लो हो गया, यानी कि पॉजिटिव फ्लो हमें मिला नहीं, जितना हमें चाहिए उतना नहीं मिला। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग के केस में दोस्तों क्या होता है कि पिस्टन है आगे पीछे मूव होता है। जब आगे मूव करता है तो हमारी डिस्चार्ज एनआरवी खुलती है और पूरा लिक्विड ऊपर चला जाता है। और जब पिस्टन पीछे की तरफ मूव होता है तो इस यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये सक्शन एनआरवी खुलती है और यहाँ पे लिक्विड भर जाता है। तो बस लिक्विड यहाँ पे भरता है और डिस्चार्ज होता है। अगर लिक्विड बाहर यहाँ से पिस्टन के साथ बाहर निकलने की कोशिश भी करता है दोस्तों, तो इस जगह को, इस खाली जगह को हम ग्लैंड पैकिंग से भर देते हैं। ग्लैंड पैकिंग दोस्तों एक ऐसी रोप होती है, या इस समय तो मेटेलिक ग्लैंड भी आ रहे हैं, ऐसी ग्लैंड होती हैं जो किसी भी लिक्विड को पिस्टन जो सिलेंडर से पिस्टन के साथ जो है बाहर जाने से रोकती हैं। इसे हम एक तरह से स्टफिंग बॉक्स भी कहते हैं। स्टफिंग बॉक्स क्या होता है कि वो लीकेज को रोकता है। इस सिलेंडर से पिस्टन के मूवमेंट के कारण लिक्विड बाहर न चला जाए, उसकी वजह से स्टफिंग बॉक्स लगाते हैं। स्टफिंग बॉक्स या ग्लैंड पैकिंग दोनों एक ही हैं, उसमें भर देते हैं ताकि हमारा पूरा का पूरा लिक्विड जो है डिस्चार्ज ही हो और इधर किसी भी तरह से न हो। तो एक तो ये रीज़न है कि जितना हमें 50 m³/h का फ्लो के लिए हम पंप को लगाए हैं, तो वो हमारा 50 m³/h मिल जाएगा। इसमें कोई वो नहीं, कोई यहाँ पे लीकेज नहीं है, कोई बैक फ्लो नहीं है, तो हमारा 50 m³/h कांस्टेंट मिल जाएगा। इसीलिए एक तो ये पहला रीज़न है कि इसे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहें, है ना, क्योंकि हमारा फ्लो जो हुआ पॉजिटिव मिला। तो एक तो ये रीज़न है। और यहाँ पे हमारा फ्लो निगेटिव मिला, क्योंकि 50 चाहिए था, 49.5 ही मिला। बाकी का जो हमारा लिक्विड है जो इम्पेलर और केसिंग के बीच के क्लियरिंग के कारण नीचे आ गया। एक तो ये रीज़न है। और दूसरा जो रीज़न है, इससे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट सेंट्रीफ्यूगल को क्यों नहीं कहा जाता, उसका दूसरा रीज़न है दोस्तों मिनिमम आरपीएम लिमिट। किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप का एक मिनिमम आरपीएम लिमिट होती है, और वो डिजाइन होती है कि मिनिमम आरपीएम लिमिट से ही वो ऊपर पंप फ्लो देगा, उसके नीचे आते ही वो नहीं देगा। तो दोस्तों अगर किसी वजह से सेंट्रीफ्यूगल पंप का आरपीएम कम हो गया, जैसे पावर सप्लाई कम मिली, तो इसका आरपीएम डाउन हुआ, तो ये फ्लो ही नहीं करेगा। इसका जो डिस्चार्ज फ्लो है वो जीरो हो जाएगा, तुरंत फ्लो ही नहीं देगा, डिस्चार्ज लाइन में कोई फ्लो ही नहीं आएगा। आरपीएम जैसे कम हुआ तुरंत फ्लो बैठ गया, बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन इसमें क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है दोस्तों कि प्लंजर का अगर आरपीएम कम भी कर दो तो वो उतना ही फ्लो देगा, जितना पहले दे रहा था वो उतनी ही अमाउंट में फ्लो देगा। उसका आरपीएम कम होने का कोई
फ्लो पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। अगर इसका आरपीएम 50 है, 50 से 40 आप ला दिए तो भी वो डिस्चार्ज करेगा, उसका फ्लो नहीं बैठेगा, उसका फ्लो जीरो नहीं होगा। तो एक तो दूसरा रीज़न था मिनिमम आरपीएम लिमिट की। तो पहला आपने क्लियरेंस समझ ली, और दूसरा आरपीएम लिमिट समझ ली कि जैसे आरपीएम कम होता है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो आरपीएम जैसे कम होती है तो फ्लो जीरो हो जाता है, बैठ जाता है। लेकिन अपना रेसिप्रोकेटिंग पंप में ऐसा नहीं होता है, किसी भी आरपीएम पे हमें फ्लो मिलता है। और तीसरा जो दोस्तों है कि पंप को अगर स्टॉप कर दें सडनली, आप पावर ऑफ कर दो, तुरंत पावर किसी भी वजह से चली गई, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होगा कि जितना भी हमारा लिक्विड डिस्चार्ज लाइन में है वो तुरंत इस केसिंग में आते हुए फिर ये सक्शन लाइन में आ जाएगा। यानी कि जितनी भी डिस्चार्ज लाइन का जो लिक्विड है, अगर एनआरवी नहीं है तो पूरा का पूरा सक्शन लाइन में आ जाएगा। अगर एनआरवी है, सपोज करो यहाँ पे एनआरवी है, तो यहाँ का तो फ्लो रोक लेगी, लेकिन जो केसिंग में भरा हुआ लिक्विड है वो अपने आप सक्शन लाइन में आ जाएगा। सक्शन लाइन में आ जाएगा यहाँ पे फुटबॉल तक, अगर फुटबॉल लगा है तो वहाँ तक तो भर जाएगा, अगर नहीं लगा है तो पूरा का पूरा ये लाइन खाली होकर टैंक में खाली हो जाएगी। यानी कि पूरा ये फ्लो नीचे की तरफ भाग गया, ऊपर का जितना भी लाइन में डिस्चार्ज लाइन का फ्लो था पूरा का पूरा नीचे आ गया। लेकिन रेसिप्रोकेटिंग में अगर पावर चली गई किसी भी वजह से, तो जो फ्लो है, जो पंप ने फ्लो डिस्चार्ज दे दिया है, डिस्चार्ज फ्लो जो है उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा, वो जहाँ है वो वहीं रह जाएगा। पिस्टन में जो है पिस्टन में ही भरा रहेगा, या डिस्चार्ज लाइन में जहाँ पे है फ्लो लिक्विड जो है होल्डअप है वो वहीं पे कॉन्स्टेंटली रहेगा। लिक्विड होल्डअप इसमें रहेगा, इसमें पूरा का पूरा लिक्विड होल्डअप ना होके वो सक्शन लाइन में होते हुए टैंक में चला जाएगा। तो ये 3 रीजन है, फ्लो कम हो जाता है जिसकी वजह से हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप सेंट्रीफ्यूगल पंप को नहीं कहते, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब कि पॉजिटिव फ्लो हो, फ्लो जो है हमारा पॉजिटिव मिले। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसे नहीं मिला जिसे इसे नहीं कहा गया, और इनमें तीनों में मिला हमें फ्लो, पॉजिटिव फ्लो मिला, इसलिए हम इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कहे। तो आई होप मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और कोई अगर प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।